मैं हूं अहमद सलमान और आप देख रहे हैं हिंदी डेली न्यूज़। 2022 यूपी और उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव है। इस चुनाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस से फिरदौस सलमानी साहब हैं। फिरदौस सलमानी साहब से 2022 चुनाव पे डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और कांग्रेस की कलह, जो लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उन सारे सवाल को लेकर इनसे जानेंगे। फिरदौस साहब, पहला सवाल ये है कि जो अभी जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, क्या चक्कर है कि कांग्रेस अपने नेताओं को मनवा नहीं पा रही है, पार्टी में रोक नहीं पा रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और HDN जो आपका हिंदी डेली न्यूज़ चैनल है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूं कि आपने ये हम जो कांग्रेस की इस समय जो बात है, अधिकतर पत्रकार जो हैं कांग्रेस के ख़िलाफ़ लिखने का काम करते हैं और कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू कम लेने का काम करते हैं। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी विचारधारा की है, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, और जो इस विचारधारा में फिट नहीं बैठ रहा है, जिसको इस विचारधारा से परेशानी हो रही है, तो वो अगर हमारी पार्टी छोड़ के जाना चाह रहा है, क्योंकि अगर उसकी विचारधारा चेंज हो गई है तो उसका इस संगठन में कोई काम नहीं, और अगर वो जाना चाह रहा है तो वो जाए और हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों का समावेश है, सभी जातियों का समावेश है, और ये तो गंगा जमुनी तहजीब की पार्टी है, इसमें सभी का स्वागत है, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जब वो आना चाहता है तब वो आ भी सकता है। मतलब पार्टी छोड़ के चला जाए तो आप कह रहे हैं कि उस जो सेकुलरिज्म पसंद नहीं आ रहा है तो बीजेपी में चला जा रहा है। 20 साल जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहे, 20 साल तक जो है कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं, अब वो बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी से फिर वापस आ जाएंगे तो वो फिर सेकुलर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, सेकुलर अगर उनको वहाँ पर अगर उनका दम घुटेगा, उनको लगेगा कि हाँ मैं सेकुलर अगर पार्टी में मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है कट्टरपंथी पार्टी है, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो देश की राजनीति नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक अपने धर्म को लेकर चलने का काम करते हैं और दूसरे धर्म के दबाने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, और जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत होगी, तो वो कांग्रेस का काम में रहने का काम करेगा, ना कि वो दूसरी पार्टी में जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में दलित समाज भी है, कांग्रेस पार्टी के साथ में मुस्लिम समाज भी है, कांग्रेस पार्टी के साथ में सिख भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। इन सब का विकास करने का काम अगर कोई पार्टी करती है, इन सब की बात करने का कोई पार्टी अगर करती है, इन सबके विचारों का बल देने का अगर कोई काम करती है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर ही कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में नहीं है, 7-8 साल से केंद्र में नहीं है। आप देखिए देश के हालात, क्या देश के हालात हो रहे हैं हमारे इस समय। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पड़ी है, बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए हैं, हम भूटान से पीछे हो गए। हमारा ये हालात हो गए कि जिन देशों की हम मदद करते थे इस माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो देश हमारी मदद कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी में अगर जतिन प्रसाद जी ने जाने का फैसला किया है, तो मैं सोचता हूँ कि ये फैसला उनका बिल्कुल गलत है। अगर उनके पिताजी होते जितेंद्र प्रसाद जी, तो वो कभी भी उनके इस फैसले पर उनको शाबाशी नहीं देते, उनको मना ही करते कि ये फैसला आपका गलत है। और अगर उनका मन नहीं बदल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो किसी पे यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जाकर वहाँ अपना काम करें, और जो अगर उनका दिल करेगा, अगर वहाँ उनको घुटन होगी और घुटन महसूस होगी, जो कांग्रेसी नेता आप देखिए भाजपा में गए, उनको घुटन महसूस हुई है, वापस भी आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से आप देखिए मुकुल राय जी भाजपा में गए थे, उनको घुटन महसूस हुई, वो कल वापस आ गए। तो आप क्योंकि जो सेकुलर दल में रहा होगा उसको सेकुलर पार्टी में ही सांस ले पाएगा, और कट्टरपंथी पार्टी में सांस नहीं ले पाएगा, तो वो वापस आएंगे, हमें आशा है पूरी। अच्छा, आपने कहा कांग्रेस देश की बात करती है, तो देश की अगर बात करती है कांग्रेस, तो देश की आवाम कांग्रेस को क्यों नकार रही है? 2 लोकसभा चुनाव हार गए, स्टेट में भी बुरा हाल है, हर ज़्यादातर स्टेट बीजेपी के अंडर में है, और कांग्रेस के नेता भी जो है आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो देश की आवाम की पार्टी देश के लोगों से क्यों दूर हो रही है? नहीं, आप बात कह रहे हैं कि देश की आवाम की बात करने वाली पार्टी की अगर देश की आवाम साथ छोड़ रही है, ऐसा कहीं नहीं है। आप वोट प्रतिशत देखिए, सरकार ही नहीं है ना हमारी, लेकिन वोट प्रतिशत देखिए हमारा 33%, जहाँ भाजपा का 39% है और कांग्रेस का 33% है, तो छोड़ कहाँ रही है। लेकिन मसला ये है कि सरकार नहीं है,
तो सरकार अब जैसे हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने साम दंड भेद अपना कर हमारी सरकार गिरा दी। हमारे 30 विधायकों को डरा धमका कर या उनको कैसा भी प्रलोभन देकर या उनकी नहीं उनका मन हुआ उनको खरीद लिया इन्होंने। आप दूसरी बात देखिए, आप राजस्थान में इन्होंने वहाँ भी दल बदलने का काम किया, लेकिन वहाँ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ना उसने अपने शीर्ष नेता को वहाँ भेजकर और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाए रखने का काम किया। तो ये तो आप उसमें चले जाइए, आपने मेघालय में उन्होंने सरकार गिराई। तो हमारा जो पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाली है, देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर विश्वास है और देश के संविधान के हिसाब से हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। अगर तोड़ फोड़ के अगर वो हमारे देश में सरकारें बनाएंगी तो आने वाले दिनों में जनता इतने बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएगी हर राज्य में और देश में कि ये कभी तोड़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, गैस के, पेट्रोल के और डीजल, अब तो डीजल भी 100 पार हो गया है। क्या कहेंगे कि लगातार जो है रेट्स बढ़ रहे हैं, उस पर जो है आम आवाम को कितना नुकसान, कितना जो है दिक्कत झेलनी पड़ रही है और कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की आवाम की बात करती है। आज आप देखिए कच्चे तेल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ अपने पूंजीपति साथियों, कुछ अपने पूंजीपति दोस्तों को रईस करने के लिए, अमीर करने के लिए, उनको दुनिया में नंबर 1 की स्टेट पर पहुंचाने के लिए गरीब आदमी का खून चूस कर उसका रेट, डीजल के रेट बढ़ाकर, पेट्रोल के रेट बढ़ाकर आपने रईस अपने जो उनके उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं उनको अमीर करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में और आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको इस चीज़ का सबक सिखाएगी और हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख लीजिए, सरसों का तेल जो कभी 60 रुपये 65 रुपये लीटर मिलता था, जब से अडानी जी का इस पर कब्जा हुआ है, फॉर्चून आप देख लीजिए 170, 180, 190 रुपये। आप कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने के लिए भी तेल चाहिए और आप उसने वही तेल महंगा कर दिया है। तो जो ग्रेजुएट बंदा है, आप ग्रेजुएशन करने वालों को, ग्रेजुएट को आप कह रहे पकौड़ा तले, तो आप तेल ही आपने 180, 90, 200 रुपये लीटर कर दिया है, तो वो पकौड़े भी कहाँ से तले हैं मोदी जी? मैं तो मोदी जी से खुद मेरा एक सवाल है।